हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारी क्लासें कई दिनों से रुकी रही थी, लेकिन अब हमारी क्लासें दोबारा से कंटिन्यू स्टार्ट कर दी गई हैं। दोस्तों, हमने जो आरपीएफ का एक स्पेशल मैथ और रीजनिंग का बैच चलाया था, जिसमें हमने दोस्तों मैथमेटिक्स के अंदर अब तक 3 क्लासें पढ़ ली हैं। और जिस भी स्टूडेंट ने ये 3 क्लासें नहीं देखी है, वो 3 क्लासें देखे। हम सबसे पहले पढ़ रहे थे परसेंटेज। दोस्तों, कुछ कारण की वजह से क्लासें नहीं हो पाई थी, लेकिन अब क्लासों को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो हम मैथ स्पेशल बैच में परसेंटेज सबसे पहले पढ़ी जाती है, तो परसेंटेज पढ़ रहे थे। और परसेंटेज सीखने के बाद और सभी सब्जेक्ट जैसे टॉपिक है, टाइम एंड वर्क है, CISI है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सभी अच्छे से आसानी से सीखे जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम परसेंटेज पढ़ते हैं। तो परसेंटेज में दोस्तों मैंने आपको बेसिक फ्रैक्शन, परसेंटेज वगैरह ये सारी चीजें इन 3 क्लासों में पढ़ा दी गई है। यदि आपने 3 क्लासें नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप इन 3 क्लासों को देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ हम रेलवे की आरपीएफ का, दोस्तों आरपीएफ में मैथ आती है, ऐसी मैथ एएलपी में और टेक्नीशियन में आती है। चाहे एनटीपीसी का हो पेपर, चाहे एएलपी का हो, चाहे आरपीएफ का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, इनमें सब में मैथ सेम पूछी जाती है। इनके सबके क्वेश्चन सेम सेम से ही आते हैं। जैसे एसएससी में सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल के सारे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड सेम होते हैं, इसी प्रकार से इनके भी कंसेप्ट बेस्ड सेम होते हैं। और जो स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैथ तो सभी में सेम रहनी है, परसेंटेज तो कहीं पे चेंज होना नहीं है। तो हम पढ़ रहे थे अब फ्रैक्शन परसेंटेज से आगे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम क्लास नंबर 4 है हमारी ये। अब हम इसमें परसेंटेज को बढ़ाना घटाना सीखेंगे। कैसे एडिंग डाल सकते हो आप, मोर एंड लेस परसेंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कम और ज्यादा प्रतिशत। ये कैसे होता है कम और ज्यादा, ये अब सीखते हैं हम। जैसे अगर मैंने आपको बता दिया कि 40% मोर का मतलब होता है दोस्तों ज्यादा। 40% ज्यादा मैंने यहाँ पे बोल दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हमारी इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है प्रारंभिक, हिंदी में इसको प्रारंभिक कहते हैं, और इंग्लिश में इनिशियली का मैंने आई लिख लिया है, और प्रारंभिक फिर अंतिम मतलब फाइनली का मैंने एफ लिख लिया है। अगर हमने 40% ज्यादा करना है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमेशा किसी भी चीज को कितना मानना है, 100। तो 100 मान के हम किसी भी चीज को चलते हैं, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे 100% होगा। और अगर हमें 40% बढ़ाना है तो कितना परसेंट और हो गया, 40% बढ़ के कितना होगा, 140%। तो अब इसको हम काट लेंगे, 20 से कितने बार कटेगा, 5 बार। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। और ये कितने बार कटेगा, 20 से 7 बार। तो 5 और 7, ये इसके फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, 5 और 7 अनुपात वैल्यू। क्या तो अपन फ्रैक्शन में लिखते तो ऐसे लिखते हैं, और अनुपात में लिखते तो ऐसे लिखते हैं, 5:7। तो ये हमारे पास आ गया 5:7। अब हम इसको अगर हमें 40% कम करना हो, जैसे दोस्तों अगर हमें यहाँ पे हमारे पास लिखा हो 40% कम, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको देखो, इनिशियल मतलब प्रारंभिक वैल्यू, फाइनली मतलब अंतिम वैल्यू 100, और 40% कम करेंगे कितना हो जाएगा, 60। तो ये कितना रहा, 5, और ये कितना रहा, 3। तो ये क्या आ गया, 5:3। ऐसे हम सीखते हैं। हमारे पास ये 5:3 आ गया। ऐसे हमसे क्वेश्चन में बोलेगा कि किसी भी वस्तु की कीमत को 40% घटाया गया, 40% बढ़ाया गया। ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में आते रहते हैं अक्सर। वो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद अर्थमेटिक में दोस्तों कंसेप्ट बहुत कम होता है और प्रैक्टिस ज्यादा होती है। तो अर्थमेटिक्स में हम क्वेश्चन ज्यादा करेंगे बजाय कंसेप्ट के। ये तो छोटा सा एक कंसेप्ट है, आप इसको नोट जरूर कर लिया करो, जिससे कि कभी भी दोबारा से रिवीजन करना पड़े तो आपको दिक्कत नहीं आए। अब दोस्तों जैसे हमें 30% लेस, अगर हमें 30% लेस करना हो, लेस का मतलब कम, तो ये तो हमारे पास एक तरीका है, ये फर्स्ट मेथड है ये, कि एक बार 100 मानो इनिशियल वैल्यू, और फाइनली कितने आ गई, 130।
0 से 0 गई तो 10 और 13। तो ये तो हमारे पास एक तरीका है ये। लेकिन अब एक दूसरा तरीका सीखते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर तरीके भले ही कितने ही बदल लो, लेकिन आंसर्स कभी नहीं बदलते। देखो दोस्तों 30% है, हमें 30% लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 30% का क्या करेंगे हम? सबसे पहले आइए 30% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/10। ये कैसे आया? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया है, आप वहां से सीख सकते हैं कि ये कैसे आया 3/10। 3/10 आ गया। अब हमारे पास ये सेकंड मेथड है दोस्तों। इनिशियल वैल्यू कितनी है? इसको हमें क्या करना है? इनिशियल वैल्यू मान लेना है। इनिशियल वैल्यू 10 और फाइनल वैल्यू, अब हमें 30% कम करना है। सॉरी यहाँ पे ज्यादा लिखो, 30% ज्यादा, क्योंकि 100 से 130 जब भी तो होगा, 30% ज्यादा होगा। तो अगर हमें 30% ज्यादा करना है तो क्या करेंगे? ये दोस्तों ये 10 है, अब 10 का 30% कितना होता है? 3। तो कितना बढ़ाएंगे हम यहाँ? 10 में 3 और ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 13। इसका मतलब इसकी प्रारंभिक वैल्यू 10 थी, और हमें क्या करना है? जो ऊपर वाली, इसको नीचे वाली को प्रारंभिक वैल्यू मानना है। ऊपर वाली जितना भी आया उसको बढ़ाना है घटाना है। ऊपर हमें लिखा होगा कि बढ़ाना है तो बढ़ा देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। तो 3 बढ़ाना है, कितना हो गए? 13। ऐसे दोस्तों अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं दोबारा से इसको ऊपर से लिख देता हूं, और हो सकता है आपको कि कैमरे के फ्रेम में नहीं आ रहा हो। तो यदि हमें 30% मोर यानी ज्यादा लिखा हो तो कैसे करेंगे? इनिशियल वैल्यू, आप इसको पहले 3/10 लिख लो फ्रैक्शन वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी है? 10 और फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 बढ़ा के कितने हो गए? 13। इसी प्रकार से दोस्तों हम कितने भी फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास आ जाए, ऐसे क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है, इसका क्या कारण है? अगर हमारे पास आ जाए 37.5% कम करना है किसी भी चीज को, तो दोस्तों हम कैसे करेंगे? तो पुराना वाला मेथड अपना ये है, इनिशियली फाइनली 100 और 137.5। तो ये पॉइंटों में चल जाएगा, फिर काटने में इसको दिक्कत आएगी। तो इसको क्या करते हैं हम, ऐसे ना करके, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 37.5%। अगर हमें लेस करना है यानी कम करना है, तो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको पीछे पढ़ा दी है, आप पीछे की वीडियो जरूर जाके देखिए अगर आप पे ये नहीं आती है तो। 37.5% फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है अपनी? 8, और फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 कम करना है अपन को, तो 3 कम करना है, 8 में से 3 कम करेंगे, कितना आएगा? 5। तो ये ऐसे कर सकते हैं हम, ऐसे बहुत आसानी से हो जाएगा। हमारे पास इनिशियल वैल्यू 8 आ गई, और फाइनल वैल्यू कम करना है तो ऊपर वाली को कम कर दो आप, तो बस ऊपर वाली यानी कि 3 कम करेंगे, कितना आएगा? 5। तो ऐसे 8 और 5 इसके अनुपात आ गया। अब जैसे और हमें दे रखा हो, अगर हमें दोस्तों 75% अधिक, अगर हमें 75% अधिक करना हो, 75% अधिक अगर हमें करना है तो क्या करेंगे? पहला मेथड तो वही है कि 100 मानो, फिर 100 और 175 होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा काटने में दिक्कत आती है, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड पड़ जाता है। लेकिन अगर हमें 75% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, अगर हमें ये पता है तो क्या करेंगे? इनिशियली मतलब प्रारंभिक वैल्यू, फाइनली मतलब अंतिम वैल्यू। 4 क्या होती है? इनिशियल वैल्यू। ऐसा मत सोचना जो ज्यादा होती है वो इनिशियल वैल्यू होती है, ऐसा नहीं। जो नीचे वाली होती है ये प्रारंभिक वैल्यू होती है, और जो ऊपर वाली है इसको बढ़ाना है घटाना है, जो ऊपर वाली को बढ़ाना घटाना है। तो ये अपना 4 लिख दिया हमने प्रारंभिक वैल्यू। अब 75% अधिक है तो कितना अधिक करना है? 3, क्योंकि 4 का 75% कितना होता है? 3 ही होता है दोस्तों। 4 का 75% अगर आप निकालते हैं तो 3 आता है, तो 3 बढ़ाएंगे कितना आएगा? 4 3 7। ऐसे अगर अपने पास 80% आ जाए, 80% कम करना है किसी भी चीज को, तो क्या करेंगे? इनिशियली और फाइनली 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 4/5। इनिशियली 5 और 4 कम करेंगे, कितना आएगा? 1। तो ये अपनी इनिशियल वैल्यू हो गई, ये अपनी फाइनल वैल्यू हो गई। ऐसे हमें ये कंसेप्ट सीखना है कि कैसे हम कम और ज्यादा करते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आएगा कि किसी संख्या को 50% बढ़ा दिया जाए, किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए, तो हमें ये काम में आएगा आगे। अगर हमें ऐसे दे रखा हो
अगर दोस्तों हमें दे रखा हो 10% कम, तो क्या करेंगे? 10% के फ्रैक्शन वैल्यू कितने होते हैं? 1/10। तो इनिशियल वैल्यू कितने हो गए? 10। और फाइनल वैल्यू कितनी कम करने हैं? 1 कम करने हैं। 10 ये तो अपनी प्रारंभिक वैल्यू हो गई, और कम करके लिखनी है वो क्या होगी? फाइनल वैल्यू। कितनी कम करने हैं? 1। तो कितना आ गया? 9। तो 10 से कितना हो गया? 9। अगर हमें बताओ 12.5%, 12.5% अधिक लिख लो। अगर हमें 12.5% अधिक करनी हो तो कैसे करेंगे? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। इनिशियल वैल्यू 8 हो गई, नीचे वाली इनिशियल वैल्यू होती है, और फाइनल वैल्यू क्या होगी? अधिक करना है तो 1 अधिक होगा, तो 8 से कितना बढ़ जाएगा? 9। तो ये अपनी इनिशियल और फाइनल वैल्यू आ गई। ऐसे हमें ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं जो हमें आएंगे। अब देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे ये उपयोग में आते हैं हमारे क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस भी करेंगे अभी हम, और इनको कैसे उपयोग में लेते हैं ये भी करेंगे। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ए की इफिशिएंसी, इफिशिएंसी का मतलब होता है दोस्तों कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी की 40% है, ऐसे कोई क्वेश्चन है और उसमें आ गया कि ए की कार्य क्षमता बी की 40% है, तो ए इज इक्वल टू बी इंटू जिसके साथ का के किया जाए उसके साथ अपन को गुणा कर देना है, तो बी गुणा 40%, परसेंट का मतलब कितना होता है? 100। या अपन इसको 2/5 में लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2/5 लिख सकते हैं। 2/5 आ जाएगा, यहाँ से 20 से काटेंगे 2 बार, ये कितनी बार? 5 बार। अब इसको बी को इधर इसके नीचे पक्षांतर करके लाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2/5। तो ये इसकी कार्य क्षमता हो गई, ए की 2 हो गई, और बी की कितनी हो गई? 5। तो ऐसे क्वेश्चंस में आएंगे, ऐसे टर्म्स क्वेश्चन में आएंगे जब हमें उपयोग में लेंगे। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे आपको नोट करने में आसानी रहे। बोर्ड का स्पेस हमारे पास कम है, इसलिए हम बार बार ये चीजें मिटा रहे हैं, वरना हम इनको नहीं मिटाते। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि ए की कीमत बी से 20% अधिक है, तो कैसे करेंगे? ए और बी लिख लिया। अब 20% अधिक है तो बी की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो बी का मान कितना हो जाएगा? 5। और कितनी अधिक है? 1। तो कितनी आ जाएगी? 6। तो ऐसे आ जाएगा। एक बार दोबारा से समझो, ए की कीमत बी से 20% अधिक है, तो दोस्तों 1/5 हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ गई इसकी, तो बी की वैल्यू कितनी है? 1 की अधिक है, तो बी की तो अपनी प्राइमरी वैल्यू हो जाएगी, एक ही इसमें 1 ऐड ऑन कर देंगे तो ये 1 ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6। ऐसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इनको मैं 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ए की चाल बी की चाल से 20% कम है, 20% कम है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये तो एक क्वेश्चन होगा, ये दूसरा क्वेश्चन। ए की चाल बी की चाल से 7.5% अधिक है, 7.5 नहीं, 7.1/7% अधिक है। दोस्तों इन दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे, दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। तो ये कंसेप्ट हमने सीखा है, अब कल हम क्या करेंगे? इस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जिस भी दोस्त ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम रोज क्लासें करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कोई काम नहीं है पढ़ाने के अलावा। दोस्तों पहले मेरी एग्जाम थी, इसलिए मैं नई क्लास बना पा रहा था, लेकिन अभी एग्जाम्स लग चुकी हैं, अभी एग्जाम काफी दूर है, तो हम क्लासें बना सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।